अगर आपको कोई वजह निकालनी पड़े, क्या वो बिग मैच प्रेशर हो गया जो पैट कमिंस ने कहा था कि हमने 2015 का वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला है काफ़ी सारे खिलाड़ियों ने, और आज ऐसा लगा कि कुछ मिसिंग था, क्या वो प्रेशर था, ये क्या था? आप सर, जैसे मैं पहले भी आपके चैनल पे सुनता था, बोलते थे कि जब इंडिया के 2-3 विकेट गिरते ना, इंडिया डर के खेलती है। और आज वही इंडिया जब 3 विकेट गिरा तो डर के खेल रही थी। वो ऐसा लगता है कि कोई टेस्ट मैच चल रहा है कि मैच बचा रहे हैं। वो रन कम रह गए या आप लड़ सकते थे, क्योंकि आपने 47 पे 3 कर दिए थे। रन कम रह गए सर, ये है ना, कम से कम 300 वाली पिच थी। उनको देखा नहीं लास्ट में कैसे बॉल एकदम मिडल से प्लेड हो रही थी, उनका ना एजेस लगे ना कोई चांसेस मिले, कुछ भी नहीं लगे। और अपने वाले बैट्समैन ने प्रेशर लिया। रोहित शर्मा ने जब एक 6 लगाया, मैक्सवेल को एक 4 लगाया, उसके बाद भी उनपे प्रेशर था कि गेम को चलाएं आगे आगे। मतलब क्यों था ये प्रेशर? उन्होंने खुद माइंडली प्रेशर होता है अपने, मतलब पता नहीं अजम्पशन इतने हो जाते हैं, क्या हो जाता है समझ में नहीं आया। प्रेशर था, केएल राहुल के प्रेशर था, एक ओवर में मिडल। बात प्रेशर की ही तो है ना, ये वर्ल्ड कप फाइनल है, ये एक नॉकआउट मैच है, आपको प्रेशर ही तो हैंडल करना है। आपको सर, मुझे आप ये बताइए कि आप जब ऑस्ट्रेलिया मैदान में उतरी, उनकी फील्डिंग देख रहे थे, जब शुरुआत उन्होंने करी, वो ट्रेविस हेड का कैच, वो ऐसा लगा कि ये वो टीम है जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है। क्या लगा कि इंडिया जो है, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, थोड़ा टिमिड दिखा आज? या सही है, इंडिया का थोड़ा सा शुरू से नर्वसनेस ही लग रहा था, प्रेशर में खेल रहे थे। और 83 में जैसे कपिल देव ने कैच पकड़ा, सेम कैच ट्रेविस हेड ने पकड़ लिया रोहित शर्मा का, जो एक टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं। उसके बाद एक और हम अनलकी विकेट बोल सकते हैं कोहली की, विराट कोहली का, जो आउट हो गए। वो अनलकी कैसे था? क्योंकि वो जिस तरह से उन्होंने बहुत बढ़िया से प्लेड किया था, लेकिन बॉल जो था वो उछला नहीं, और जो उछला वो स्टंप पे ही उछल गया डायरेक्टली, और वो ही वॉज सरप्राइज। आई मीन, आप उसकी एक्शन देखो। अनलकी रहे आपका मानना है? वही है कि वो उनका एक चीज मैं आपको इन जनाब की एक बात मैं बिल्कुल मानूंगा, जो मर्जी कोई भी असेसमेंट हो, आज जो ट्रेविस हेड ने कैच पकड़ा है, इन्होंने 1983 का वो एग्जाम्पल दिया है, और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं जो कपिल देव ने भागते हुए विव रिचर्ड्स का जो कैच लिया था। और बोला जाता है पकड़ो कैच जीतो मैच। उन लोगों ने बहुत अच्छी फील्डिंग करी, 5 कैचेस तो कॉट बिहाइंड हुए, विकेट कीपर ने 5 कैचेस पकड़ी है। उसका मतलब उनकी बॉल जो थी वो स्टंप के आजू बाजू में ही घूम रही थी। हमारा बॉल कहाँ ले जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल प्लेड कर रहा है और बैट पे आ रहा है, और वो सिंगल निकाल। मैच कहाँ हारा इंडिया? विराट कोहली सेट था, एकदम से उसका विकेट गिरा तो वही मैच हार गया। जनरली इस पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने 50 बना के उसको 100 में कन्वर्ट किया है। आज बड़ा ही अनलकी डे था, वरना विराट, जो ट्रेविस हेड ने इनिंग्स खेली है वही विराट की इनिंग्स थी, मतलब वही रोल है दोनों का। तो मेरे को यही लगता है कि वही मैच हारे। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी है, मैच देखने आए थे, क्या नाम है बेटा आपका? जीत। हाँ? जीत। क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? पहला मैच था आपका फील्ड में, मैदान? ना, दूसरा था। दूसरी बार। कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं। क्या लगता है मैच कैसे फंस गया? इंडिया 10 मैच जीत कर आया था और सब कुछ लग रहा था, सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, क्या हुआ? सब प्रेशर में खेल रहे थे, इसकी वजह से हार गए। सब प्रेशर में थे, ऐसा जीतना था, हमको जीतना ही रहना, उसके चक्कर में। और एक भी मैच नहीं जीते, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। अच्छा, हर कोई ये बात कर रहा था 2003 में इंडिया फाइनल खेला, बदला कर रहे थे। सेम वही वर्ल्ड कप चल रहा था, ऐसा लग रहा है, सेम वही। और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ये सर आज से नहीं चल रहा है, अगर अपन ऑब्जर्व करें तो 15 में भी ऐसा ही हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में जो वर्ल्ड कप था, लीग में 19 में क्या हुआ, और 19 में भी सेम हुआ था सर। मेरे को भी वो आज भी वो दिन याद आता है। तो कहीं ना कहीं हम है ना, वो साउथ अफ्रीका वाली कैटेगरी में जा रहे हैं, जैसे उनको चौकर्स कह रहे हैं, तो शायद ये वर्ड अब गलत नहीं होगा, मतलब जस्टिफाइड सा लग रहा है वर्ड। रन्स कम हो गए, रन्स कम पड़ गए, बट आपने एक वक्त पे उनको 47 for 3 कर दिया था। उनका टॉप 3, वार्नर जल्दी आउट हो गए थे, मिचेल मार्श जल्दी आउट हो गए, उसके बाद स्टीव स्मिथ जल्दी आउट हो गए, उसके बाद भी विकेट्स आपको गिर था बाद में, वो और 2 विकेट गिर गए तो हो जाता था। अभी भी लगता है कि रन कम, 240 तो कम ही रहेगा। हाँ, बहुत कम हो गए, 300 के ऊपर आ। स्टार्ट्स मिली थी आपको, बाय द वे स्टार्ट्स आपको? हर बार कोहली टाइम लेते हैं, लेकिन आज कोहली ने बिल्कुल टाइम नहीं लिया। वो स्टार्टिंग से टाइम कर रहे थे, स्टार्क को 3 चौके मारे, तो जितना वर्कलोड जैसे जनरली रोहित शर्मा पे आता है, आज उतना था नहीं। और मैं यही बात कर रहा था, वो छक्का और वो चौका आ चुका था, तो शायद उस टाइम पे उस शॉट की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद भी जब केएल राहुल भी आए,
जड्डू भी आए। जड्डू का जो बैटिंग ग्राफ है, सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, बट जड्डू का जो बैटिंग ग्राफ 2019 के बाद आया है वो एकदम सर डाउन जाता गया। नॉलेज जान रहा हूँ 80 रन कम से कम शॉट थे। फिर बॉलर्स के पास शायद आज कुछ करने को था ही नहीं, मतलब हर बार अब 10 मैचेस से बॉलर कर रहे हैं, एक आध दिन तो खराब जा ही सकता है, और वो शायद आज सबका था। और बैट्समैन ने, मतलब एक ने नहीं, ऑलमोस्ट हर बैट्समैन ने डिसअपॉइंट किया है रोहित शर्मा के आउट होने के बाद। हर ओवर में 2-3 मतलब मैं आपको बताऊं 16 से लेके और 45 ओवर तक एकदम तरस गए कि किसी तरीके से कोई बाउंड्री मिल जाए। शायद मुझे लगता है 2 या 3, ज्यादा तो मैं एनालिसिस याद नहीं है, लेकिन 2 या 3 बाउंड्री शायद 16 से 42 ओवर्स में आई होगी, उससे अलावा कोई बाउंड्री नहीं। ऐसा लग रहा है मतलब जैसे सारा प्रेशर इंडिया ने ही ले रखा है। ऑस्ट्रेलिया तो एकदम नॉर्मल, ये वही ऑस्ट्रेलिया, मतलब इससे मैं पिछले 15 साल से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूँ, इससे वीक टीम ऑस्ट्रेलिया की नहीं थी जिसको हराया जा सकता था, बट नहीं हरा पाए। और अब कल से वही ऑफिस, वही बॉस, वही दिन, मतलब मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है मैं कैसे यहाँ से जाएंगे। और क्या बात कहते ना, हम T20 कोई खेलने चीज वाले को हैं। आप, हाँ, अगर लॉ ऑफ एवरेज इधर हो जाए नॉकआउट से पहले, सर लॉ ऑफ एवरेजेस में सब मानता हूँ आपकी बात, पर आपको खेलना तो अच्छा है ना। आज इंडिया प्रेशर में खेला है, कभी ना कभी तो आज इंडिया प्रेशर में खेला है। एक चीज मुझे बताइए, होने के बाद 2019 में इंडिया इंग्लैंड से हार गया था, फिर क्या हुआ उस लॉ ऑफ एवरेज का? इसमें तो रोहित शर्मा ने अच्छी स्ट्राइक और एवरेज अच्छी उनकी रन रेट के साथ खेली थी, और फिर जैसे रोहित शर्मा आउट हुआ तुरंत ये फिर लाइन लग गई और प्रेशर में खेलने लग गए। सारे खिलाड़ियों को, आपके सारे जितने भी बल्लेबाज हैं, सबको स्टार्ट्स मिली थी बाय द वे, ज्यादातर। देखिए रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, केएल राहुल को। बॉलिंग का एक मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा, शमी को पहले ओवर देने की कोई जरूरत नहीं थी। सिराज और बुमराह का जो लय होता था वो ढंग से होता था। प्रॉब्लम बाद में शमी आने के बाद नहीं, बट बाद में आने के बाद शमी का हो सकता है दूसरा आना चाहिए था।